अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइम। दिस इज़ द टेंथ चैप्टर इन योर बुक और ये यूट्यूब सिलेबस में दूसरा चैप्टर आता है। ओके तो एक्सरसाइज दिखाने से पहले बेटा मैं थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट क्लियर करूँगी टाइम के बारे में। ओके सो अगर हम बेटा देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इन आवर डेली लाइफ, है ना। जो टाइम होता है ये हमें मदद करता है किसमें, टू प्रिपेयर आवर शेड्यूल, या अगर कोई काम हमें ऑर्डरली मैनर में करना होगा तो उसमें भी हमें ये मदद करता है। अगर हम एवरीडे लाइफ में देखेंगे बेटा, सो वी रीड द टाइम फॉर ए वॉच और ए क्लॉक, है ना। तो लाइक जब हमें कोई भी काम होता है, लाइक स्कूल जाना होता है, खाना खाना होता है, सोना होता है, लाइक जब जागते हैं तो हर टाइम मतलब हमेशा हम मतलब टाइम देखते हैं, ठीक। तो आजकल अगर हम देखेंगे हम डिजिटल क्लॉक ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग क्लॉक्स। एनालॉग क्लॉक्स तो ज़्यादातर वॉल पे ही जचते हैं, है ना। ज़्यादा अब हम क्या करते हैं, हम डिजिटल क्लॉक से यूज़ करते हैं। तो अगर हम बेटा टाइम की डेफिनेशन देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखी है, टाइम इज़ डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस और इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट, past, future. Okay, and it is measured using seconds, minutes, days, weeks, months and years. ऑलराइट बेटा, तो उसके बाद अगर आपको टाइम मतलब देखना होगा वॉच पे तो कैसे देखते हैं हम, क्लॉक पे। तो यहाँ पे मैंने एक क्लॉक बनाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि टाइम हम कैसे देखते हैं, ठीक। सबसे पहले जो फेस या अगर आप डायल देखेंगे इस क्लॉक का, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल बिग डिवीजन्स, है ना। एंड दीज डिवीजन्स आर लेबल्ड एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, तो जो ये डिविजन्स हैं एक नंबर से दूसरे नंबर तक जो स्पेस होती है ना, उनको भी हम उसके बाद हम क्या स्मॉल डिविजन्स में इक्वली स्मॉल इक्वल डिविजन्स में हम इनको ये करते हैं, जो डायल होता है इसको हम डिवाइड करते हैं स्मॉल डिविजन्स में, ठीक। तो लेकिन 5 उसमें आते हैं, 5 इक्वल स्मॉल डिविजन्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक। तो अगर हम देखेंगे तो स्मॉल डिविजन्स कितने आते हैं फिर इसको पूरे क्लॉक में, तो इसमें आते हैं 60 डिविजन्स आते हैं इसमें। ओके तो उसके बाद अगर हम क्लॉक में देखेंगे तो बेसिकली क्लॉक हैज़ 2 हैंड्स, लॉन्गर हैंड इज़ कॉल्ड मिनट हैंड एंड शॉर्टर हैंड इज़ कॉल्ड आवर हैंड, है ना। तो एक तो लॉन्गर हैंड होता है, एक शॉर्टर हैंड होता है, इसके अलावा एक और हैंड होता है दैट इज़ कॉल्ड सेकंड हैंड, ठीक। तो सेकंड हैंड यहाँ पे मैंने नहीं बनाई है। ओके तो मिनट हैंड क्या करता है, जब मिनट हैंड मतलब स्मॉल डिवीजन, एक स्मॉल डिवीजन से दूसरे स्मॉल डिवीजन तक कवर करता है, ठीक है ना। तो ये 1 मिनट कवर करता है, ठीक। इसी तरीके से जब मिनट हैंड मतलब पूरा डायल कवर करती हैं, ये 60 डिवीजन्स कवर करती हैं, तो वहाँ पे फिर 1 आवर बन जाता है, तो 1 आवर बनता है। तो इसी तरीके से अगर हम एक दिन में देखेंगे कितने आवर्स होते हैं, वी नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, है ना। 1 घंटे में 24 आवर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो ये आवर हैंड होती हैं, ठीक। तो ये 2 कंप्लीट राउंड्स करते हैं, ठीक। जब ये फुल राउंड्स 2 फुल राउंड्स करते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है, वहाँ पे फिर डे बन जाता है। तो बेटा आपको ये भी पता ही होगा, लाइक जो दिन के 12 बजे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं 12 नून, है ना। उस टाइम हम क्या बोलते हैं, 12 नून। इसी तरीके से जो रात के 12 बजे होते हैं उसको हम बोलते हैं 12 मिडनाइट, है ना। असल में यहाँ पे जो मुझे बताना है वो मुझे ये बताना है यूज़ ऑफ AM एंड PM, क्योंकि आपने देखा ही होगा मॉर्निंग में आमतौर पर AM आता है और इवनिंग में PM आता है, ठीक। तो सो बेटा जो टाइम होता है, टाइम बिटवीन 12 नून and 12 midnight, it is denoted as PM, and time between 12 midnight and 12 noon is denoted by AM, ठीक। तो जो टाइम होता है 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक, ओके, उसको हम बोलते हैं
PM, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, PM। और जो टाइम होता है 12 मिडनाइट टू 12 नून, तो उसको हम क्या बोलते हैं, AM बोलते हैं, ठीक। तो आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। उसके बाद अब हम देखेंगे, अगर हमें टाइम देखना होगा अभी कितने बजे हैं, ठीक, या टाइम बताने का जो तरीका है अब हम वो सीखेंगे। तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे आवर हैंड है, ठीक, मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया है ऐसे, ओके। तो जो आवर हैंड है यहाँ पे वो 2 पे है, ओके। और जो मिनट हैंड है यहाँ पे वो कहाँ पे है, 12 पे, ओके। तो टाइम जो है यहाँ पे वो है 2 o'clock, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, द टाइम इज 2 o'clock हियर। इसी तरीके से यहाँ पे अब मैं आपकी बुक पे ही दिखाऊंगी, ठीक है ना। अगर हमें टाइम देखना होगा तो कैसे हम देखते हैं, लाइक सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जो मिनट हैंड है वो 7 पे है, और जो आवर हैंड, सॉरी, मिनट हैंड जो है जो वो 12 पे है, और जो आवर हैंड है दैट इज़ ऑन 7, ठीक। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो होगा 7 o'clock, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे अब हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे जो आवर हैंड है वो 7 और 8 के दरमियान है, दैट मीन्स 7 यहाँ पे होगा, और कुछ मिनट्स अब देखते हैं। तो यहाँ पे जो मिनट हैंड है वो है 3 पे। तो अगर हम 12 to 3 में डिविजन देखेंगे ना तो वो कितने आते हैं, 15 आते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो टाइम होगा या तो 7:15 हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। तो दूसरा ये है, एक तरीका ये है 7:15, दूसरा तरीका ये है हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 7:15 भी हम इसको पढ़ सकते हैं, 7:15 भी पढ़ सकते हैं, या 15 मिनट्स पास्ट 7 भी हम इसको पढ़ सकते हैं। 3 तरीक़ों से यहाँ पे हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर अब हम इस वाली क्लॉक में चेक करेंगे, ठीक, तो अभी जो आवर हैंड है वो कहाँ पे है, 7 to 8 के दरमियान है, दैट मीन्स 7 बज गए होंगे। और जो मिनट हैंड है वो 6 पे है। तो अभी इसने कितना कवर किया है मिनट हैंड ने, तो इसने अभी 30 डिवीजन यहाँ पे स्मॉल डिवीजन कवर किए हैं, और जो हर एक जो डिवीजन हुआ 1 मिनट रिप्रेजेंट करता है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो अगर हमें यहाँ पे टाइम बताना होगा तो हम ये बोल सकते हैं 7:30, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका हम ये भी बोल सकते हैं 7:30 भी हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे, या हम इसको यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं 30 मिनट्स पास्ट 7 भी बोल सकते हैं, ये तीसरा तरीका है। या ये भी हम बोल सकते हैं 30 मिनट्स टू 8, क्या 30 मिनट्स टू 8, ऐसे हम टाइम बोल सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे जो आवर हैंड है अभी भी 7 और 8 के दरमियान है, और अभी इसने कितना ट्रैवल किया है, अभी 9 पे हैं ये, तो मीनस 45 मिनट्स इसने ट्रैवल किए, किसने, मिनट हैंड ने, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप हमें टाइम देखना होगा, किसी को टाइम बताना होगा अभी क्या टाइम आया है, तो क्या कैसे हम बता सकते हैं, या तो हम एक तरीका है 7:45, दूसरा तरीका ये है 45 मिनट्स पास्ट 7, तीसरा तरीका ये है 7:45, ठीक, 7:45 ये भी हम बता सकते हैं। तो बेटा ऐसे हम टाइम चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जो आपकी बुक पे है, टेलिंग टाइम टू 5 मिनट्स करेक्टनेस, ठीक। यहाँ पे 5-5 मिनट का अगर हमें देखना होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो टाइम है 12 to 1 पे 5, यहाँ पे 5 स्मॉल डिविजन है ना। तो जो मिनट हैंड है वो 1 पे है, और जो आवर हैंड है वो 4 पे है, ठीक। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो होगा 4:05, ये भी हम बोल सकते हैं, या 5 मिनट्स पास्ट 4। इसी तरीके से यहाँ पे 4:10, 10 मिनट्स पास्ट 4, यहाँ पे 4:15 या 15 मिनट्स पास्ट 4, और 4:15। तो ऐसे ही हम टाइम देख सकते हैं। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज पे।
ओके तो जो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में वो क्या है, वो है मैच एक्सरसाइज 10A में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 10:15 है, ए पार्ट इज़ 10:15, तो यहाँ पे हम देखेंगे 10:15 कहाँ पे होगा। ठीक, मीनस जो आवर हैंड होगी वो 10 पे होगी और जो मिनट हैंड होगी वो 3 पे होगी, तो यहाँ पे इसके साथ ही मैच हो जाएगी ऐसे। ऑलराइट, जो बी पार्ट है 10:15 है यहाँ पे, है ना। तो 10:15 कहाँ पे है, यहाँ पे, मीन्स जो जो आवर हैंड होगी वो 9 to 10 के बीच में होगी, ठीक, और जो मिनट हैंड होगी वो 9 पे होगी, तो यहाँ पे इसके साथ इसको मैच हो जाएगा। ओके, सी पार्ट में देखेंगे 2:45। ओके, तो 2:45 में जो आवर हैंड होगी वो 2 to 3 के दरमियान होगी और जो मिनट हैंड होगी वो होगी 45 पे, तो यहाँ पे 9 पे मीन्स 45 मिनट्स पे, तो इसके साथ इसको मैच करना है। फिर है डी पार्ट में 3:15, तो 3:15 अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे, है ना, जो मिनट हैंड है वो 3 पे हैं। 12 to 3 में अगर हम देखेंगे इतने स्मॉल डिवीजन हैं तो 15 है, ठीक। तो उसके बाद 3 है, 3 बज गए हैं, तो जो सुई होगी वो कहाँ पे होगी, वो 3 और 4 के दरमियान होगी, दरमियान में नहीं बल्कि 3 के नज़दीक ही ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको इसके साथ ऐसे मैच करना है। उसके बाद आप अगर हम इसका दूसरा क्वेश्चन चेक करेंगे, सो सेकंड वन क्वेश्चन इज शेयर द मिनट्स दैट हैव पास्ड आफ्टर 6, राइट द टाइम। यहाँ पे पहले अगर हम देखेंगे 6:30 यहाँ पे टाइम आया है, उसके बाद 5 मिनट्स यहाँ पे, यस यहाँ पे 5 मिनट्स एक्स्ट्रा है, तो इसको थोड़ा शेड करेंगे हम, ठीक है ना, ऐसे इस पोर्शन को। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो होगा 6:35। ओके, वही 35 मिनट्स पास्ट 6। इसी तरीके से इस वाले पोर्शन को यहाँ पे शेड करनी है। ओके, तो यहाँ पे जो मिनट हैंड है वो 8 पे हैं, दैट मीन्स 40 मिनट्स होंगे। ओके, और जो आवर हैंड है वो 6 to 7 के दरमियान है, लेकिन 6 बज गए होंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6:40, वही क्या 40 मिनट्स पास्ट 6। तो जो बाकी पार्ट्स हैं ये भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करने हैं बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखेंगे, डू नॉट शेड और राइट द टाइम। यहाँ पे हमें शेड नहीं करनी है बिल्कुल, बल्कि क्या हमें करना है, यहाँ पे टाइम हमें लिखना है। 3 तरीक़ों से यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी टाइम। ओके, तो जो पहला पार्ट है, अगर आप बेटा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, ओके, जो यहाँ पे आवर हैंड है वो 3 और 4 के दरमियान में है, ठीक, मतलब 3 बज गए होंगे। अब हमें मिनट चेक करने हैं, तो जो मिनट हैंड है वो 8 पे है। ओके, तो दैट मीन्स मिनट हैंड ने कितने डिवीजन्स कवर किए हैं, 40 स्मॉल डिवीजन्स कवर किए हैं, तो 40 मिनट्स कवर किए हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो टाइम होगा दैट इज़ 3:40। ओके, ये हम लिख सकते हैं 40 मिनट्स पास्ट 3, ये भी हम लिख सकते हैं, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं 20 मिनट्स टू 4। तो ऐसे ही जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही आपने करने हैं। अगर बी पार्ट यहाँ पे चेक करेंगे ना, तो आवर हैंड जो है वो कहाँ पे है, अभी 2 के नज़दीक आई है, 1 to 2, ठीक। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये मिनट्स पे डिपेंड करता है, अभी 1 बज गया होगा कि 2,
ठीक। तो अगर हम देखेंगे 1 और 2 के दरमियान है तो एक यहाँ पे बच गए होंगे 1, और मिनट हैंड आप चेक करेंगे वो 10 पे हैं, दैट मीन्स उसने 50 मिनट्स कवर किए हैं, तो वही 150 यहाँ पे टाइम होगा। या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं अब आपको दिखाऊंगी, तो ये हम लिख सकते हैं 50 मिनट्स पास्ट 1, या हम ये भी लिख सकते हैं 10 मिनट्स टू 2। ओके, ऐसे हम ये टाइम्स को लिख सकते हैं। लाइक जैसे हम बोलते हैं ना, कश्मीरी में अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 5 मिनट पेट बजे आख, तो हम वो नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं 10 मिनट कम बजे ज, ऐसे हम बोलते हैं ना, 10 मिनट कम दो। ठीक, तो ऐसे ये तरीका है जैसे हम मतलब अगर हमें टाइम बताना होगा। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर चेक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, ड्रॉ द आर्म्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम। यहाँ पे हमें आर्म्स ड्रॉ करनी है। ठीक, यहाँ पे 7:25, तो हमें 7 और 8 के दरमियान यहाँ पे आवर हैंड ड्रॉ करनी है, लेकिन ज़्यादा नज़दीक 7 के वो होगी। जब अगर मतलब 30 हाफ पे होता है तो बीच में आती है क्या, 7 to 8 के बीच में यहाँ पे फिर आवर हैंड की डायरेक्शन होगी। ठीक, अगर 30 मिनट से ऊपर होंगे तो फिर वो किसके नज़दीक जाती है, 8 के नज़दीक जाती है। ठीक, अगर कम तो 7 के आसपास ही, तो ये लाइक यहाँ पे थोड़ी बहुत। ओके, ऐसे तो 25 मिनट्स, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, तो 5 पे यहाँ पे क्या आवर हैंड हमें, सॉरी मिनट हैंड हमें ड्रॉ करनी है। तो जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही आपने करने हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे वो क्या है, व्हाट वी आर यू डूइंग ऑन 1 आवर एगो, व्हाट विल यू बी डूइंग 2 आवर्स फ्रॉम नाउ। तो ये तो कंसेप्चुअल है, तो ये अकॉर्डिंग जो आपने किया होगा तो उसी के हिसाब से आपने आंसर देना है, तो बेटा ये आप खुद करेंगे।